तहरीक-ए-इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। हुकूमत पीटीआई पर बरस पड़ी। इसहाकडार ने इमरान खान के रद्द-ए-अमल को गैर महज़्ज़ब करार दे दिया। कहा, इमरान खान ने मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और सियासी माहौल खराब करने की कोशिश की। शरी रहमान ने कहा, इमरान खान मुल्की मफादात के मामलात पर भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूमत पर जवाबी वार सवाल किया। हुकूमत मुफाहमत चाहती है, ये टकराव, गिरफ्तारियां, इल्जाम तराशी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। पुलिस ने मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मरी पुलिस शेख रशीद की हवालगी के लिए एफेड कचहरी पहुंच गई। शेख रशीद पर थाना मरी में भी मुकदमा दर्ज। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद, मरी और कराची के बाद हब में भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली असगर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मुताबिक शेख रशीद ने वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, धमकियां दी। पेट्रोल, डीजल और बिजली मजीद महंगे होने का इम्कान। IMF ने नए मुतालबात रख दिए। सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में दी गई सब्सिडीज कम करने का प्लान दे दिया। हुकूमती बजट में 611 अरब रुपए कमी की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स लगाने और लेवी बढ़ाने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल तजावीज़ पर हतमी फैसला करेंगे। महंगाई की रफ्तार काबू से बाहर। मुल्क में महंगाई की शरह 35% के करीब। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 2.82% बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चिकन, अंडे, ऑयल, चावल, चीनी समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। LPG, पेट्रोल और डीजल भी महंगे। आलू की कीमतें नीचे आईं। 18 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। भारतीय फौज जाली इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुनशिया स्मगलिंग में मुलव्विस निकली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जाली इनकाउंटर्स के शवाहिद मंजर आम पर। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय एजेंसियों का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय फौज मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर मजबूर करती है। मौका मिलने पर बेखबर स्मगलर को जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता है। कत्ल के बाद ऑपरेशन का रंग देकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। CID कश्मीर के सरबराह जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजे गए मरासले ने भांडा फोड़ दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुतहरिक। लाहौर समेत 4 शहरों से कलअदम तंजीमों के 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, हैंड ग्रेनेड और भारी असलहा बरामद। स्वाबी में 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा, दस्ती बम और दीगर बारूदी मवाद बरामद। कराची पुलिस ने कलअदम तंजीम के मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द ने सिक्योरिटी फोर्सेस और गैर मुल्कियों पर हमलों का एतराफ कर लिया। PIA के खसारे में कमी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। IMF ने PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा, PIA की आमदनी बढ़ाकर बेहतरी लाई जाए। डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए स्टेट बैंक का सिविल एविएशन को खत। कराची एयरपोर्ट कार्गो सेक्शन में बूथ के लिए जगह मांग ली। कस्टम्स के साथ करेंसी स्मगलिंग रोकने और एक्सचेंज कंपनियों की सख्त निगरानी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल, शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे और पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाकडार इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान का गैर महज़्ज़ब रद्द-ए-अमल चौंका देने वाला है। इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयान का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को नुकसान पहुँचाना है। मईशत को 24 में से 47वें नंबर पर पहुँचाना इमरान खान की नाअहली और करप्शन से भरमार दौर का मुँह बोलता सबूत है। इमरान खान आईनी तरीके से हटाए जाने के बाद हवास खो बैठे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा, इसहाकडार अपने अदादोशुमार दुरुस्त करें। आपने जिस 47वें नंबर का हवाला दिया वो दरअसल 42वां है। हमने कोरोना के बावजूद रैंकिंग को बेहतर किया था। उनकी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत पुरानी है। फ़ारूक हबीब ने कहा, इसहाकडार ने डॉलर की मोहब्बत में रुपए का सत्यानाश कर दिया। तहरीक अदम एतमाद से अब तक डॉलर 100 रुपए महंगा हो गया।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ मुफाहमत और टकराव दोनों के लिए तैयार है। हुकूमत की तरजीहात क्या है, हुकूमत फैसला करे। APC में दावत देनी है या इल्जाम तराशी करनी है। गिरफ्तारियां, इल्जाम तराशी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हुकूमत बताए मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी या सियासी इंजीनियरिंग। खैबर पख्तूनख्वा में सोग था, वजीर आजम ने 417 अरब का हिसाब मांगा। वजीर आजम की बेहिसी पर ताज्जुब हुआ। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, इमरान खान मुल्की मफादात के मामलात पर भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ मुल्क और कौम का मसला है, तहरीक इंसाफ का नहीं। इनकी सियासत का मकसद सिर्फ अपने जाती मफादात तक ही महदूद है। तमाम सियासी जमातों को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना बयानिया वाज़े करना होगा। इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में ठेले और ढाबे गिराकर फिर बेहिसी का मुजाहरा किया। ठेले और ढाबे एहसास प्रोग्राम के तहत रोजगार के लिए फराहम किए गए थे। महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद कमजोर को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत और गैर इंसानी फेल है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान की हुकूमत ने मईशत की बुनियादें हिला दी। उन्हें सियासी नालायकी का नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। मुल्क में महंगाई और दहशतगर्दी की वजह PTI का 4 साला दौर है। 417 अरब दिए गए। पेशावर सेफ सिटी क्यों नहीं बना? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी की रकम से अय्याशी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, दहशतगर्दी के वाकयात पर भी इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? जब हम 100 जनाजे उठा रहे थे, ये हाई कोर्ट में इलेक्शन के लिए फिर रहे थे। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत और पुलिस की जिम्मेदारी है। इलेक्शन बाहमी मुशावरत के साथ ही मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा, पुलिस लाइन्स धमाके के जख्मियों की अयादत की। तर्जुमान PTI खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमती APC का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने की कोई तवक्को नहीं। वज़ीर आज़म ने 417 अरब रुपए वाला बयान देकर नमकपाशी की। नवाज शरीफ ने कहा, PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं उसने हमें कहा था या उन लोगों को कहा था जो आजकल रो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कश्मीर के बहादुर, गयूर और आज़ादी के मतवाले अवाम के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर का दिन कौमी अज़्म और जज्बे के साथ मनाएंगे। शेख रशीद की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा, दूसरे सूबों में दर्ज मुकदमात हम कैसे देख सकते हैं? कोई भी मामला हो उस पर मुकदमा दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं? शेख रशीद ने मुकदमात और कराची मुंतकली रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA शब्बीर गुज्जर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। शब्बीर गुज्जर समेत 150 अफराद नामजद। FIR के मुताबिक मुलजिम ने साथियों के हमरा पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया, सरकारी गाड़ी पर पथराव और तोड़फोड़ की। शब्बीर गुज्जर के तर्जुमान का पुलिस पर डेरे पर मौजूद मुलाजमीन पर तशद्दुद का इल्जाम। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने शाइस्ता परवेज मलिक को नून लीग की पॉलिसी एडवाइजर मुकर्रर कर दिया। शाइस्ता परवेज मलिक लीगी खवातीन के मामलात पर पॉलिसी बनाने में मरियम नवाज की मुआवनत करेंगी। रायवन में पुरस्कार धमाका, मकान की छत गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका मुबैना तौर पर गैस सिलेंडर फटने से हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कराची में आग लगने के 2 वाकयात। कोरंगी मेहरान टाउन में फर्नीचर मार्केट में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग से मिनी ट्रक और मोटरसाइकिल जलकर तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अजीजाबाद में भी एक गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाकयात रोकने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। परिंदों को सदके का गोश्त डालने
लेजर लाइट के इस्तेमाल और कबूतरबाजी पर पाबंदी होगी। लाहौर एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में कचरे के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। गिरफ्तार मुलजिम ने चंद रोज पहले डॉल्फिन एहलकार को जख्मी किया था। रावलपिंडी में मुर्दा जानवरों के गोश्त की सप्लाई की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी पकड़ ली, 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुनशियात के खिलाफ एक्शन। कराची में सुपर हाईवे पर रिक्शे से 18 किलो मुनशियात बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया के करीब मुलजिम से 1 किलो से ज्यादा मुनशियात पकड़ी गई। लाहौर में कोरियर ऑफिस में बैरून मुल्क भेजे जाने वाले पार्सल से 1 किलो के करीब आइस बरामद। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में शहीद 4 सदा के 2 दोस्त पुलिस के महकमाना इम्तिहान में कामयाब। शहीद कांस्टेबल इफ्तिखार ने 110 और इब्ने अमीन ने 108 नंबर हासिल किए। शहादत पाने वाले दोनों दोस्त प्राइमरी से मुलाजमत तक साथ रहे। शहादत के बाद इम्तिहान का नतीजा आया। अमेरिका का चीन पर जासूस गुब्बारे से फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने दौरा चीन मौखर कर दिया। पेंटागन के मुताबिक चीनी जासूस गुब्बारा कई दिनों से अमरीकी फजाई हदूद में सफर कर रहा है। फौजी हुक्काम ने अमरीकी सदर को मशवरा दिया कि गुब्बारे को नीचे ना गिराया जाए। गुब्बारे का मलबा अमरीकी शहरियों के लिए खतरा बन सकता है। चीन ने कहा मौसमियाती तहकीक के लिए इस्तेमाल होने वाला गुब्बारा रास्ता भटक कर अमरीकी हदूद में चला गया। अमरीकी हुक्काम से राबते में है। अमेरिका में ठंडी हवाओं का तूफान, दर्जे हरारत -77 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कनाडा और अमेरिका के सरहदी इलाकों में निज़ाम जिंदगी मुतासिर। बोस्टन में इमरजेंसी नाफिज, स्कूल बंद। बस्ती अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर में दुनिया की सबसे बड़ी जेल तामीर। जेल में 40,000 कैदियों को रखने की गुंजाइश। 800 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर से दुबई का खूबसूरत नज़ारा। दुबई की सैर करने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर। बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल खलीफा समेत दुनिया के मशहूर दुबई के मशहूर मकामात की 1000 फीट की बुलंदी पर सैर। बिरयानी, हलीम और निहारी कराची खानों में सब पर भारी। जिस बाजार में जाएं, जिस सड़क से गुजरे, चटखारेदार मजेदार पकवानों की महक दिल ललचाए, मन को भाए, हर कोई खींचा चलाए। दिन हो या रात, दोस्तों की संगत हो या फैमिली का साथ, जो एक बार आए वो बार बार आए। तीन जानिब बुलंदो बाला पहाड़, एक जानिब दरिया और रेगिस्तान। शिगर की देव मालाए ब्लाइंड लेक किसी अजूबे से कम नहीं। बदलते मौसम के साथ झील के भी रंग बदलते हैं। शाहीन शाह अफरीदी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। शाहीन अफरीदी के निकाह की तकरीब कराची में शाहिद अफरीदी की बेटी से हुई। तकरीब में बाबर आजम, सरफराज अहमद, शादाब खान, मोहम्मद हफीज, नसीम शाह समेत दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। शाहिद अफरीदी की शाहीन अफरीदी और बेटी को मुबारकबाद। मारूफ अदबी शख्सियत बानो कुद्सिया को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। इल्मी और अदबी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। हमारे यहाँ की लड़कियाँ इश्क, आशिकी, मोहब्बत जैसी चीजों में नहीं पड़ती। क्यों? ये सब तुम्हारे घर के लड़कों को इजाजत है करने की? कब निकाह है तुम्हारा, शौहर बन जाओगे, वो तुम्हारे पीछे चलेगी। वो आदि जान नहीं है, वो अमेरिका से आई हुई किम है।
माया अली और बिलाल अशरफ की जोड़ी धूम मचाने के लिए तैयार। मेगा ड्रामा सीरियल यूं ही कल से रात 8 बजे हम टीवी पर।